सवरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि सवरी तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। आज सवरी इसी इंतजार में रहती है और कहती है, प्रभु आप कब दर्शन देंगे। अब मैं वृद्ध हो चली हूँ, मेरे पे इस दुनिया में नहीं बोझ नहीं सहा जा रहा है। यही सोचती है और कहती है, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। यही सोचते सोचते गाती है, सोचती है और कहती है, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सवरी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। मुझको क्या भूल गए प्रभु, दासी की जो परिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। सवरी अपने धाम पर बैठी हुई आश्रम में इसी बात को सोच रही है, हे प्रभु मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, आप कब मेरे आश्रम में आएंगे। उसी समय ताहे दे गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पग उधारा। सवरी देखी राम ग्रह आए, मुन के बचन समझ जीवाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के बचनों को याद करके उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। सुंदर सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर श्यामले और गोरे दोनों भाइयों के चरण में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंदमूल फल सोरसयते दिए राम कौआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु बेलो के प्रीते अतिवाड़ी। के बेदया स्तुति करूं तुम्हारी, अदम जाते मैं जड़ मतिवारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधमते अधमय अधमयते नारी, तिन मैं मति गति घारी। कह रघुपति सुन बामिनी वाता, मानो एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अनव है और उनमें भी यह पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्त ही
का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल वारिद देखै जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगत कहाँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म माही। प्रथम भगत संत कर संगा, दूसर नवदा भगति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म माही। प्रथम भगत संत कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गौरपद पंकज सेवा, तीसरे भगते अमान, चौथे भगते मम गुण गण, कराए कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध छठी भक्ति है, इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना है। सातव सम मोहि जय मग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को भाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम होए कहूँ जिनके होई, नारे पुरुष चर सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष दैन्य का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोहे अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहो आज सुलभ वह सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव जाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुध भामिनी, जाने कहो करे बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरय जाओ रघुराई, तय हो सुग्रीव मिताए। सो सब कह देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी,
आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद से रोनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कहे कथा सकल बिलोक, हर मुख हृदय पंद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हर पद लीन भय जय नहीं फिरे। नर विविध कर्मय धर्म बहो, मत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगा गिन से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हर पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाते ही नय अग जन्म मय, मुक्त की नय स्नारे। महामंद मन सुख चहसे, ऐसे प्रवहे विशार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोहु। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संबाला। लक्ष्मण जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों से सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कहे शोभा, देखत के कर मन नहीं छोवा। नार सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित मानो वे भी मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कराहे तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करनी कर लेही, मानहु मोह सिखावनु देही। शास्त्र सुचित पुण्य पुण्य देखई, भूप सुसेवित बसे न लेखई। हाथी हथनी को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह से सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखे नारे जदपे उर्माही, जोवती शास्त्र नृपते बस नहीं। देखो तात बसंत सुहावा, प्रिया ही न मोह भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है।
बिरह व्याकुल बलहीन मोहे, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन वग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखे भयो भ्राता सहित